प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे द्रुत जोरो कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि अपनी जो प्रगतिवादी स्वर को बुलंद करते हुआ कहता है कि जो पुरानी जो परंपराएं हैं वे वृक्ष के सूखे हुए पत्तों के समान है, मृत पक्षी के समान है और उनका नष्ट होना आवश्यक है। वे पतनोन्मुख है और उनके नष्ट होने से, उन सूखे पत्तों के हटने से ही नवीन युग का प्रादुर्भाव हो सकेगा। इस प्रकार का आह्वान इस कविता में किया गया है। अवतरण इस प्रकार से है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि पतझड़ के पश्चात नवीन जो वसंत है उसके आगमन की आकांक्षा रखता है और ये जो पुरातन जो युग है यह कंकाल जाल जग में फैले। ये जो पुरातन युग है, जो सड़ी गली मान्यताएं, अंधविश्वास जो जीवन की निर्बाध गति को, स्वच्छंद गति को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यहाँ प्रगति में बाधा डालते हैं, इस प्रकार की जो परंपराएं, निष्प्रयोज्य परंपराएं और जो रूढ़ियाँ हैं, हमारी ये जो प्राचीन प्रियता है यह प्रगतिशीलता में बाधा है। तो इसलिए कवि इन पुरातन परंपराओं को कंकाल के समान मानता है। कंकाल जाल जग में फैले, जो प्राचीन जो कंकालों का जो विनाश है उस पर ही जीवन का निर्माण संभव है। यानी कहने का आशय है कि जो प्राचीन जो व्यवस्था है जब तक वो ध्वस्त नहीं होगी तब तक नया सृजन संभव नहीं है। जो साम्यवाद है, जो प्रगतिवाद है, वो ये मानता है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त होगी, जब प्राचीन व्यवस्था ध्वस्त होगी, तभी उसी स्थान पर नवीन जो साम्यवादी व्यवस्था आ पाएगी। कंकाल जाल जग में फैले, और ये कंकाल के जाल जो पुरातनता के प्रतीक है, यह संसार की हड्डियों के ढांचे के समान है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, जिसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आएगा। नवल रुधिर यानी नवीन रक्त, ताजा खून। पल्लव का अर्थ होता है पत्ते, कोमल पत्ते। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कवि आह्वान करता है कि इस जग में फैले हुए जो पुरातन जो कंकाल है उसके स्थान पर जगत में क्या, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, इस संसार में फिर से एक नवीन रक्त का संचार हो, नए जो पत्ते हैं उनकी लालिमा से यह विश्व युक्त हो जाए। प्राणों की मरमर से मुखरित, मरमर का अर्थ होता है स्पंदन, धड़कन। जो हमारा हृदय धड़कता है वह जीवन का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। ये जब तक स्पंदन है तब तक ही जीवन है। कवि कहता है कि
इन पुरातन जो कंकाल जो इस जग में फैले हुए हैं उनके स्थान पर नवीन रुधिर का संचार हो, नए पत्तों की लालिमा से ये विश्व युक्त हो जाए। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। मांसल का अर्थ यहाँ पर शक्ति से, बल से है। कवि कहता है कि प्राणों के स्पंदन से ये संसार रूपी जो वन है वह चहक उठे, स्पंदित हो उठे। मांसल का अर्थ ऊर्जावान होना, बलवान होना, बलिष्ठ होना, और हरियाली है ये नवीन जीवन का चिन्ह है। कवि कहता है कि जो नवीन रक्त का जो संचार है वह उसी प्रकार से होगा जैसे वृक्षों में पतझड़ आने पर सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नई कोपलें भर जाती है। और वे जो वृक्ष है शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो उठती है। पतझड़ में देखते हैं कि जो वृक्ष पुराने और जो पीले पड़ चुके पत्तों से लदा हुआ है और धीरे धीरे वे सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वृक्ष एक कंकाल के समान प्रतीत होता है। फिर धीरे धीरे वसंत के प्रभाव से उस वृक्ष में या उस वन में सारे जो वृक्ष है उनके ऊपर नई कोपलें फूट जाती है और एक नई ऊर्जावान एक मांसल हरियाली देखने को मिलती है। और उस नवीन जीवन के स्पंदन से पूरा वन है वह मुखरित हो उठता है। तो कवि इस प्रकार के से जो नवीनता है उसकी चाह रखता है। कंकाल है वे प्राचीनता, पुरातनता के प्रतीक है, और जो मांसल हरियाली है, वृक्षों पर जो नए पत्ते आते हैं, जो नए पत्ते हैं वे नवीन जीवन का प्रतीक है। तो कवि जो पुरातन है उसको ध्वस्त करके उसके स्थान पर नवीनता का सृजन करने का आह्वान करता है। मंजरित विश्व में यौवन, मंजरित का अर्थ होता है मंजरियाँ होती है जो वृक्षों पर जब मंजरी आती है उसके फिर वह वृक्ष फलों से लद जाता है, तो जो मंजरियाँ जो आती है वह उस पेड़ को फलों से लद देती है। जो मंजरियाँ हैं वह एक प्रकार से यौवन की जो नवीनता है, नवजीवन के प्रतीक के रूप में है। उन मंजरियों से ही आगे जाकर फल बनेंगे और वो फल आगे उस जीवन की उस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। फल से जो बीज निकलेंगे वह उस वृक्ष के जीवन को या वृक्ष की जो सृष्टि है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर, जग की पिक मतवाली, पिक का अर्थ है कोयल। कवि इस संसार को जग का पिक यानी संसार रूपी जो कोयल है, या कवि संसार को एक कोकिल के रूप में देखता है, और यह जो कोकिल है वह अपने स्वर के माध्यम से नवीनता का आह्वान करती है। मंजरित विश्व में यौवन के कवि नवीन युग के आगमन की चेष्टा रखता है, उसकी चाह रखता है।
कवि नवीन युग के आगमन की बात सोचकर कल्पना करता है कि जो नव वसंत रूपी जो नवयुग है उसके आगमन के पश्चात जो पेड़ है वे मंजरी रूपी यौवन से लद जाएंगे और उन मंजरियों के माध्यम से उस वृक्ष का जो यौवन है उसका जो सौंदर्य है वो उन्हीं से प्रस्फुटित होगा। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पिक मतवाली, कवि संसार रूपी जो कोयल है वह नवीनता का गान गाने वाली या उस प्रकार के जो नवीनता का जो स्वर देने वाले जो सारे साहित्यकार है, जो कवि है, जो विचारक है, उन सभी का वह प्रतिनिधित्व करती है। तो जग की जो मतवाली जो कोयल है, कोकिल है, वह अपने स्वरों के माध्यम से नवीनता का आह्वान करती है, नवीनता का शंखनाद फूंकती है। निज अमर प्रणय कर स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि उस संसार रूपी कोयल से आह्वान करता है कि तू अपने प्रणय स्वर मदिरा से, यानी प्रेम राग की जो मदिरा है, जो शराब है, जिस प्रकार प्रेम की मदिरा पीने से युवक प्रेमोन्नत हो जाते हैं और बिना शराब के ही झूमने लगते हैं, यानी प्रेम भी एक मादकता का कार्य करती है। जिस प्रकार से प्रेम राग की जो मदिरा है उससे युवक प्रेमोन्नत प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, उनमें एक प्रकार की नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है, उनमें अपूर्व उत्साह शक्ति रहती है। अतः कवि इस प्रकार की जो वाणी है जो नवीनता का आह्वान करती है, प्राचीनता के प्रति प्राचीनता को ध्वस्त करने का जो स्वर है उसको बुलंद करती है, इस प्रकार की जो भाव से भरी हुई जो स्वर लहरियाँ हैं उनको कवि मदिरा की संज्ञा देता है। यानी उस मदिरा को पीकर वह जगत रूपी कोयल मतवाली होकर नवे युग का आह्वान करेगी, उनकी उसकी स्वर लहरियों से नवीनता का आह्वान निकलेगा और निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि कहता है कि जब ये संसार रूपी जो कोयल है, जगत रूपी जो कोयल है, ये जो मतवाली होकर अपने आप में मस्त होकर जब ये प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी तब उन मस्ती के गीतों को सुनकर जो नवीन युग का और जो अमरता का जो आह्वान है उस संसार के लोगों तक पहुंचेगा और इस संसार के जो लोग हैं इस प्राचीनता या जो पुरातनता है, षडीगली जो मान्यता हैं जो हमारे प्रगति में बाधा डाल रही है, उस प्राचीन व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे और एक नवयुग का आगमन होगा। तो इस प्रकार से जो कवि है जो युग के अनुरूप जो नया परिवर्तन है उसकी पुकार को शब्दबद्ध करती है। कवि आह्वान करता है कि प्राचीनता का मोह त्याग कर वर्तमान युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें नवीन विचारों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये नवीनता है वह जीवन का लक्षण है और यदि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो यह विरोध वास्तव में क्या है, मृत्यु का स्वागत करने के समान है। तो यहाँ पर कवि जगत को एक
जो नवीनता का जो चाह रखने वाले जो लोग हैं उनको एक कोयल के प्रतीक के रूप में यहाँ दिखा रहा है, जो अपनी स्वर लहरियों के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी प्रेम की जो मदिरा है उससे उन सभी को मतवाला कर देगी और सभी को उस नवयुग की प्याली में जो नवीनता का जो स्वर है उन स्वर लहरियों को पिलाकर पूरे संसार को मतवाला कर देगी। तो इस प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से कवि नवीनता का पक्षपाती है। धन्यवाद।